कहानी लोहे का संदूक और असली खजाना। एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और वो अपने बेटे सुमित और बहू के साथ शहर के एक बड़े मकान में रहता था। सुमित बड़ा अफसर था और घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। रमेश बाबू के पास एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का संदूक बॉक्स था। वो उसे हमेशा अपने बिस्तर के नीचे रखते थे और उसे कभी किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। सुमित और उसकी पत्नी को अक्सर लगता था कि बाबूजी ने उस संदूक में जरूर अपनी जिंदगी भर की कमाई, सोने के सिक्के या वसीयत छिपा रखी है। जब भी सुमित पूछता, पिताजी इसमें क्या है, तो रमेश बाबू बस मुस्कुरा देते और कहते, ये मेरा असली खजाना है, मेरे मरने के बाद तुम्हें ही मिलेगा। समय बीतता गया। बुढ़ापे के कारण रमेश बाबू बीमार रहने लगे। एक रात उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्होंने सुमित का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बेटा, मेरे जाने के बाद उस संदूक को खोलना, तुम्हें तुम्हारी विरासत मिल जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। 13वीं और सारे क्रियाकर्म होने के बाद सुमित और उसकी पत्नी के मन में संदूक को लेकर उत्सुकता जागी। उन्हें लगा कि आज उन्हें कोई बड़ी संपत्ति मिलने वाली है। सुमित ने भारी मन से संदूक को बिस्तर के नीचे से निकाला। ताला तोड़ा गया। जैसे ही ढक्कन खुला, सुमित और उसकी पत्नी हैरान रह गए। उसमें न तो सोना था, न चांदी और न ही नोटों की गड्डियां। उस संदूक में फटे पुराने खिलौने, एक टूटी हुई घड़ी, एक डायरी और कुछ पुरानी चिट्ठियां थीं। सुमित को गुस्सा आया। उसे लगा पिताजी ने मजाक किया है। उसने गुस्से में डायरी उठाई और उसे पलटने लगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा था। सुमित ने पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे सुमित, तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने तुम्हें दौलत नहीं दी, लेकिन बेटा, इस संदूक में जो है वही मेरी असली दौलत है। एक, ये खिलौने वाली कार माइनस, ये वो पहली कार है जो मैंने अपनी 1 महीने की पूरी तनख्वाह बचाकर तुम्हारे लिए खरीदी थी। उस दिन तुम्हारी हंसी देखकर मुझे लगा था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। 2, ये टूटी हुई घड़ी माइनस, ये वो घड़ी है जो तुमने अपनी पहली स्कॉलरशिप के पैसों से मेरे लिए खरीदी थी। ये अब चलती नहीं, पर मेरे लिए कोहिनूर से भी कीमती है। 3, ये चिट्ठी माइनस, ये वो खत है जो तुमने हॉस्टल से पहली बार मुझे लिखा था और कहा था, पापा, मुझे आपकी याद आ रही है। बेटा, पैसा तो लोग कमा लेते हैं, लेकिन मैंने यादें कमाई हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने परिवार के साथ यादें कमाओ। ऐसा नहीं, क्योंकि अंत समय में बैंक बैलेंस काम नहीं आता, ये यादें ही चेहरे पर मुस्कान लाती हैं। सुमित की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो समझ गया कि पिता ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी थी, प्यार और एहसास। उस दिन सुमित ने कसम खाई कि वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए केवल एटीएम मशीन नहीं बनेगा, बल्कि उनके साथ वक्त बिताएगा और यादें बनाएगा। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, जीवन में पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनों के लिए वक्त ही न बचे। असली खजाना बैंक में नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों में होता है।